तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए वीडियोज की एक सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल, थोड़ा बहुत नहीं, A to Z एक्सप्लेन करूंगा। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, हर एक वो टॉपिक जो कि आपके दिमाग में आ सकता है, हर एक वो क्वेश्चन जो प्रिपरेशन आपके करने के दौरान आ सकता है आपके दिमाग में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगा, उन सभी के आंसर दूंगा। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें मैंने मैथ्स को पूरा डिटेल में, उतनी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं मिल जाए तो बोल देना, मिल ही नहीं सकती, दावा है मेरा, ठीक है। आधे घंटे 30 मिनट की वो पूरी वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। सोचिए केवल 30 मिनट, मतलब आधे घंटे केवल स्ट्रेटेजी पर बात हुई है। तो अगर आप जाना चाहते हो नवोदय विद्यालय, क्रैक करना चाहते हो नवोदय विद्यालय, तो मेरे भाई जाकर उस वीडियो को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना इस वीडियो को वॉच करने के बाद, ठीक है। ये उस वीडियो की सीरीज में, वो वीडियो सीरीज में पार्ट 2 है, जिसमें हम मेंटल एबिलिटी पर पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। A to Z जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के आपको ट्रिक वगैरह, चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर को कैसे हैंडल करना है, मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करते हुए क्या ध्यान में रखना है, हर एक वो बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए। मेरा नाम है अमृत तिवारी, मैं खुद भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। मैंने अपने जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में 99 मार्क्स स्कोर किया था 100 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के लिए एक अलग से एक चैनल स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स वीडियो का, यानी कि छोटे वीडियो का, जिसमें इस वाले चैनल पे तो हम आपको पढ़ाई करवाएंगे, स्ट्रेटेजी पर वीडियो बताएंगे, यानी इस चैनल पे एजुकेशनल बातें होंगी। और अनदर चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप एजुकेशन के साथ साथ में फैक्ट्स भी जानते रहे, देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश दुनिया के विचित्र फैक्ट्स भी जान सकें। शॉर्ट्स वीडियो का वो चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चैनल को आप जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का नाम है फैक्ट्स अड्डा। तो सबसे पहले तो एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको आपका सिलेबस नोट होना चाहिए कि आपके मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है। व्हाट इज योर सिलेबस ऑफ मेंटल एबिलिटी। मुझे जहां तक पता है कि मेरे इस चैनल पर या तो वो बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में फॉर्म भरे हैं नवोदय विद्यालय के लिए, या तो वो बच्चे हैं जो कि हिंदी में फॉर्म भरे हैं नवोदय विद्यालय के लिए। अब आपको आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में दिख रहा होगा आपके पूरे मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, ठीक है। आप उस सिलेबस को नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा हिंदी में सिलेबस, ठीक है ना, आपको पूरा हर एक चैप्टर दिख रहा होगा हिंदी का, ठीक है। अब आप वीडियो को रोकिए और आराम से उस सभी चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप उन सभी चैप्टर्स के नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं एक बार और उस वीडियो को चला दे रहा हूँ, ठीक है। आप इंग्लिश वाला आप एक एक करके चैप्टर का नाम लिख लीजिए, और जब इंग्लिश वाला आप चैप्टर का नाम नोट कर लेंगे तो उसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आप सिलेबस भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, और वही चैप्टर आपको पढ़ना है। और आप हिंदी में हैं तो हिंदी वाला भी सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस एक बात है, अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय क्रैक करना तो आपका भाई आपकी पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपका हाथ पकड़ करके आपको नवोदय विद्यालय तक ले जाऊंगा, बट अगर आप चाहते हो तो जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको फॉलो करना होगा। जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उन सबको कहीं नोट कीजिए और बिल्कुल फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहें अपने दिल से, स्वेच्छा से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भले ही बाद में पास होने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नो मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। बट मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन के बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। बट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा उस टाइम कि भैया आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया, बस उतना ही हम लोग के लिए काफ़ी है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो आते जाते रहते हैं यार, वो तो मिलते रहेगा, ठीक है। आप सभी का प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी जानना, क्वेश्चन पे वीडियो पाना। क्योंकि हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाला था कि अगर आप क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पे वीडियोज मिल जाएंगी, और उन सभी क्वेश्चन की वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी तो वीडियो नहीं आ पा रही है, बट पहले हमने क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड करके रख दिए। आप उस वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए और उससे कुछ सीखिए। अब देखिए, अब जितने भी चैप्टर हैं आपके रीजनिंग में, ठीक है, आपके मेंटल एबिलिटी में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, और विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे के समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको आपके स्क्रीन पर पीछे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन, नोट कर लीजिए। पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। अब इस चैप्टर में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ आइए। देखिए बेसिक क्या है, इस चैप्टर में 4 फिगर दिए होंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 ऑप्शन, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से, जैसे कि नाम है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना, एक कोई अलग है, ठीक है ना, छांटना, वर्गीकरण करना, 4 चीजें हैं, उनमें से कोई एक आपको अलग दिख रहा होगा और वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपका आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। देखिए 4 आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखिए, पहला और दूसरा ऑप्शन जस्ट सिमिलर है, उल्टा कर दिया गया, ठीक है। पहला
वाला ऑप्शन सिमिलर है, दूसरा के उसको उल्टा कर दिया गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए इस फिगर में क्या क्या है। पहले ऑप्शन में क्या है, एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज है, उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के जस्ट नीचे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है मोटी सी, ठीक है ना, वो मिल रही है। दूसरे में भी बिल्कुल वही है। तीसरे में भी आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाद जस्ट एक रेक्टेंगल छोटा सा बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए चौथी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो चौथे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है बाहर, और क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, अंदर सिर्फ एक हमारा ट्रायंगल है। यानी कि चौथा हमारा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे अन्य तीन ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी वर्गीकरण, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप रीजनिंग में महारत हासिल कर चुके हो, ठीक है ना, आपको हर क्वेश्चन आता है, तो नो मैटर, ठीक है, फिर भी आप इस वीडियो को देखो, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज जिस तरीके से मैंने एग्जाम को क्रैक किया था, मैं उस तरीके की आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाँ किस क्वेश्चन को, किस चैप्टर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है, और देखिए किस चैप्टर में कैसे कौन सा ट्रिक और कौन सा किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं था। वर्गीकरण चैप्टर बहुत ही ईजी होता है। स्टूडेंट गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं, रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है भाई, 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन मिलता जुलता रहेगा। जैसे यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मिलता जुलता था। तीनों में बाहर एक क्वाड्रिलेटरल था, अंदर एक ट्रायंगल था, और ट्रायंगल के नीचे एक हमको लेयर दिया हुआ था एक रेक्टेंगल का, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि हमको एक दिया हुआ था क्या, चतुर्भुज का, ठीक है। दूसरे में भी बिल्कुल यही था। तीसरे में भी हमको एक ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल था, और उसके अंदर एक रेक्टेंगल था, ठीक है, कोई करनी है। चौथे में हमको सिर्फ और सिर्फ बाहर एक क्वाड्रिलेटरल और अंदर एक ट्रायंगल, यानी कि अंदर का जो एक रेक्टेंगल जो सब में मौजूद था वो इसमें नहीं मौजूद था। दैट इज वाई इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन। होप करता हूँ कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर एक थोड़ा सा फिर रिकैप देता हूँ। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में कुछ नहीं करना है, 4 फिगर होगा, किसी एक को हमको बाहर कर देना है, ठीक है ना। 4 फिगर में 3 सिमिलर होगा, एक डिफरेंट होगा, उसी को हमको बाहर कर देना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, सेम फिगर यानी कि समान आकृति, बिल्कुल घलुआ जो बोलते हैं ना, ओपी चैप्टर है। 5 में 5। देखिए आप लोग में जो ये आएगा, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। पेपर में रीजनिंग की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। देखिए 80 क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ठीक है, और इस 80 क्वेश्चन में 40 तो केवल रीजनिंग का होने वाला है। यानी कि देखिए आपके चैप्टर में 3 चीज होगा, रीजनिंग, मैथ और लिटरेचर, ठीक है, यानी कि मेंटल एबिलिटी, फिर गणित, और फिर आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा रीजनिंग आने वाला है। ये मैथ और जो लिटरेचर वो 20-20 आएगा। लिटरेचर मतलब कि अनसीन पैसेज, गद्यांश, ठीक है, ये दोनों 20-20 आएगा। लेकिन अकेला जो रीजनिंग है वो आधा पेपर है, ठीक है, यानी कि 40 तो केवल वही है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम रीजनिंग में 40 में 40 करके झंडा गाड़ देते हैं तो समझिए हमारा आधा पेपर तो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमको रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना। देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, रीजनिंग को हल्के में लेते हैं। अभी हल्के में लेना नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। हल्के में लेंगे, गलती होगा बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपके पास जिंदगी में एक मौका मिला है आपकी लाइफ चेंज करके नवोदय में जाने का, और वो आपको नहीं गंवाना है, ठीक है। तो अगला चैप्टर है हमारा समान आकृति का, सेम फिगर का, घलुआ है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैंने देखा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं मैं बताता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस का आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। लगता है कि हाँ इजी तो है। अब करना क्या इस चैप्टर में, एक आपको फिगर दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एक पीछे आपके स्क्रीन पर फिगर दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको एक फिगर दिया हुआ है, और फिगर जो है उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इस फिगर में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। एक फिगर है, उसके बाद 4 ऑप्शन है, ABCD। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जो आपको फिगर दिया हुआ है पूछ रहा है इसी के सेम इन चारों में कौन सा फिगर है, यानी कि यही वाला जो फिगर है इन चारों में से कौन सा फिगर यही वाला है, यानी कि सेम फिगर कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेप वाइज मिलाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। होता क्या है बहुत लोग जल्दबाजी कर देंगे, ठीक है ना। अरे घलुआ है, ओपी है, हटाओ है, मारो है, नहीं करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्टेप ऊपर वाला जो तीर दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाला तीर किससे मिल रहा है। पहला देखिए, पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो ऊपर वाला तीर है वो पहले वाले में अलग है, ठीक है। दूसरे वाले में तीर का जो पूंछ घुमा हुआ है, पूंछ ही नहीं है, ठीक है। फिर तीसरे वाले में तीर ही उल्टा बन गया ऊपर वाला। अभी केवल हम ऊपर वाले पे नोटिस कर रहे हैं, एक एक करके नोटिस कीजिए। एक बार में पूरा फिगर नहीं देखना है, नोट इस बात को नोट कीजिए। एक बार में पूरा फिगर देख के घबराना नहीं है, फिगर के एक एक पार्ट को देखेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट को समझेंगे फिर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको एक दिया हुआ है, ठीक है। टाइम लीजिए, आपके पास पेपर में 1.5 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 1.5 मिनट 90 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि आप 1.5 मिनट, ठीक है। आप कम से कम 1 मिनट तो एक क्वेश्चन पे दीजिए, 30-30 सेकंड बचाइए, ताकि वो आपको मैथ में काम आएगा।
अनसीन पैसेज में काम आएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज को पढ़ना पड़ता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। बट आप ये कीजिए कि आप कम से कम 1 मिनट तो लीजिए, 30 सेकंड हर क्वेश्चन में बचाइए, बट 1 मिनट लीजिए, ठीक है। हर पार्ट को देखिए। पहला वाला हम केवल पहला वाला ही तीर मिलाए हैं, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। चौथे में देखिए तीर घुमा हुआ है, ठीक है। फिर भी हम और भी देख लेते हैं। फिर जो लेफ्ट वाला हमारा तीर है, लेफ्ट वाले से मैच कर रहा है बिल्कुल 100%, ठीक है। राइट वाला तीर हमारा जो डाउनवर्ड दिशा में है वो इसमें डाउनवर्ड में है, और फिर नीचे जो सबसे नीचे वाला तीर है वो हमारा लेफ्ट में घुमा हुआ है, इसमें लेफ्ट में घुमा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो समान आकृति से हमको सीखने में क्या मिलता है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ईजी है। करना क्या है, आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया है, बोला यही वाला फिगर इन चारों में कौन सा है, ठीक है, और यही आपको मार देना है। यही हमारा था समान आकृति। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो उसको हम बोलते हैं सादृश्य सहसंबंध, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एनालॉजी, ठीक है। अभी एनालॉजी कौन सी बीमारी है भाई, इसको थोड़ा सा हार्ड मानते हैं बच्चे, बट बिल्कुल ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ आज और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखिए सादृश्य सहसंबंध होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए। देखिए आपको इसमें पहले तो एक फिगर दिया होगा, ठीक है, और बोला होगा एक फिगर दे के, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपके पीछे आपको स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए दो जो है, दो आपको जो फिगर का ग्रुप दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रायंगल, दो फिगर दिया हुआ है, उसका ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी जो ग्रुप दिया हुआ है उसके बाद बोलने का मतलब ये है कि जो पहला फिगर है, पहला फिगर में देखिए जिसमें आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, बोला कि इससे ये पूरा ट्रायंगल बन जा रहा है, इससे ये पूरा ट्रायंगल बन जा रहा है। तो अब ये जो नया फिगर दिया हुआ है उससे क्या बनेगा, अब देखिए एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया a = b, a = b, देन E = यानी कि अगर A B के बराबर है तो E किसके बराबर है, समझिएगा। A के बाद क्या आता है B, यानी कि एक एक्स्ट्रा कर दिया है, A से B बना दिया है, तो अब E से क्या बना देगा, F बना देगा, यानी कि A B C D E F, ठीक है, यानी कि E का एक और आगे बढ़ा देगा। कहने का क्या मतलब है, आपको सबसे पहले 2 फिगर देके एक रिलेशन दर्शा देगा, जिसमें एक रिलेशन है, और फिर बोलेगा यही रिलेशन अब नए वाले फिगर में लगाइए। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अगले में उन दोनों को मिला दिया और एक नया ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल था, अगले में उसको मतलब कि जो इसके अगले स्टेप में उन दोनों को मिला के एक नया ट्रायंगल बना दिया है। 2 ट्रायंगल से एक ट्रायंगल, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रायंगल नीचे, यानी कि दोनों ट्रायंगल झुका हुआ है। ये कई बार क्या होता है कि 2 ट्रायंगल आपको दे देगा और जो नया बनाएगा वो ऊपर की दिशा में बनाएगा, यानी कि उस ट्रायंगल को उल्टा कर देगा, ठीक है। अब देखिए अब जो अगला हमको दिया हुआ है, अगला हमको थोड़ा सा सर्कल क्या करता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ठीक है ना, बट थोड़ा सा सर्कल क्या अंडाकार शेप का है, ठीक है ना, आप देख सकते हो अंडाकार शेप का, ठीक है। और अंडा में भी आधा अंडा है, पूरा नहीं आधा अंडा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको जो आधा अंडा दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर हमको देखिए 2 ठे दिया हुआ है, 2 ठे, मान लीजिए आधा अंडा है, आधा अंडा को तोड़ के 2 आधा अंडा बनाया हुआ है, ठीक है। अब बोला अगला रिलेशन क्या होगा, तो हमने ट्रायंगल में क्या सीखा कि 2 ट्रायंगल था, दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया। तो अब दो आधा आधा अंडा है, तो दोनों को मिला के एक आधा अंडा बना देगा, यानी कि आधा अंडा बना देगा। तो देखिए मिलाएगा जरा, पहला बिल्कुल गलत है, पहले में उल्टा है। देखिए मैं क्या बोला था, फिर सुनिए। यहाँ पे आप पहले में देखिए ट्रायंगल जो बनाया है, ट्रायंगल 2 था, दोनों उल्टा था, और उल्टा से एक नया उल्टा ट्रायंगल बनाया। और यहाँ पे जो अंडा टाइप का जो आकृति है वो सीधा है, तो उससे सीधा ही बनेगा, क्योंकि उल्टा से उल्टा बन रहा है तो सीधा से सीधा बनेगा, ठीक है ना। कई में क्या होता है कि उल्टा ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, और उसी को फिर सीधा ट्रायंगल बना देगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर हमको यहाँ पे अंडा जो सीधा दिया है उसको हमको अंडा को डाउनवर्ड नीचे करना पड़ता, ठीक है। अब चूंकि ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर करेंगे, तो पहला तो गलती हो गया। दूसरा गलती क्यों है, देखिए पहला सही है, बट पहला में गलत क्या है कि पहला उल्टा है। अगर पहला सीधा होता यानी पहला को पलट दिया गया, अगर पलटा नहीं होता तो वही सही होता, ठीक है। दूसरे में देखिए, दूसरे में बीच में एक लाइनिंग आ गया है। और जरा पहले वाले में देखिए, पहले वाले में यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाया है, क्या उसमें लाइनिंग आई थी, ट्रायंगल में नहीं आई थी ना, तो यहाँ पर भी बीच में लाइनिंग नहीं आएगी। तीसरा भी गलती है, क्योंकि तीसरे के बीच में भी लाइनिंग आ गई है, तीसरे वाले ऑप्शन के बीच। चौथा हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि इसके बीच में लाइनिंग नहीं आई है, ठीक है। तो ये देखिए इस सादृश्य सहसंबंध एनालॉजी में क्या था, आपको पहले 2 फिगर देगा, दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, फिर तीसरा फिगर दे देगा, अब बोलेगा इससे कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। यही है हमारा टोटल का सादृश्य सहसंबंध का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला हमारा जो चौथा चैप्टर है उसको हम बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। श्रृंखला इजी, बहुत इजी, सब देखिए सब चैप्टर इजी है, बट आपको समझना चाहिए और आपको एक समझाने वाला होना चाहिए, जो कि आपका भाई यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा श्रृंखला है बिल्कुल इजी है। श्रृंखला और एनालॉजी, यानी कि श्रृंखला और सादृश्य सहसंबंध, यानी कि एनालॉजी और सीरीज। श्रृंखला को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, इंग्लिश वाले नोटिस कर देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सादृश्य सहसंबंध था और वो यहाँ पे श्रृंखला, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं समझाता हूं। देखिए सादृश्य सहसंबंध यानी कि एनालॉजी में आपको क्या बताऊं कि एक से दूसरा बन रहा है,
एक से दूसरा बन रहा है, किस कोई रिलेशन दे दिया, 2 फिगर दे देगा और बता देगा इन दोनों में, मतलब आपको दिखा देगा कोई रिलेशन है, ठीक है। अब बोलेगा इसी रिलेशन से कोई एक अलग फिगर दे देगा, अब बोलेगा इसमें वही रिलेशन पुट करो और चौथा फिगर निकालो। बट यहाँ पे एक डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर पहले से दूसरा बनाएगा और दूसरे से ही तीसरा बनाएगा। नोटिस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनालॉजी में क्या है, एनालॉजी में ये था कि पहले से दूसरा बनाया तो तीसरे से उसी रिलेशन से क्या बनेगा, ठीक है ना, यानी कि दूसरा और तीसरा में कोई संबंध नहीं है। वहाँ पे जो ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल का अंडे से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर, अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। देखिए आपके पीछे स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है और चौथा पूछ रहा है, यानी कि देखिए पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, अब तीसरे से क्या बनेगा। अब वहीं एनालॉजी में क्या था, पहले से जिस तरह दूसरा बना है और तीसरा कोई और फिगर दे देगा, ठीक है, हमको पता नहीं है, और उससे क्या बनेगा, रिलेशन वही लगाना है, ठीक है ना। बात समझिएगा। वीडियो को रोक के नहीं समझ में आ रहा है, होता है कुछ लोग का साबुन स्लो होता है, कुछ लोग को धीरे धीरे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको स्पीड बढ़ानी है, आराम से धीरे से वीडियो को पॉज कर दीजिए, रिपीट कीजिए, फिर सुनिए, तब मजा आएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया हमारे पास तो बुक ही नहीं है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर है भी तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको वोटिंग कराऊंगा, अगले जो वीडियो आ रही है उसके बारे में बता दूंगा, वीडियोस के लिंक देते रहूँगा, ठीक है ना। कोई मुझे नई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत वहाँ पे आपको दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए श्रृंखला में क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के बाहर आपको एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बनाया है, सर्कल से थोड़ा सा उभरा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का, मतलब जो है वो एक ही क्वाड्रिलेटरल टाइप का आप बोल सकते हैं कि एक फिगर उभरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फिगर उभरा हुआ है, देखिए सर्कल तो सर्कल ही रह रहा है, पहले में भी सर्कल है, दूसरे में भी सर्कल है, तीसरे में भी सर्कल है, यानी कि चौथे में भी सर्कल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जो इसके बाहर उभरी हुई जो आकृति है वही चेंज हो रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले उभरी हुई आकृति जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब वो घूम के ऊपर चली जा रही है, यानी कि अगर आप मैथ पढ़ो तो 90 डिग्री घूम जा रही है, यानी कि अगर ऐसे है तो ऐसे हो जा रही है। कैसे, अगर ऐसे लेटी है तो ऐसे हो जा रही है, ठीक है ना। ऐसे तो ऐसी नहीं हो रही है, मतलब कि पूरा बैंड पूरा नहीं हो रही है, ऐसे तो सीधा हो जा रही है, ठीक है। और जब सीधा है, मान लीजिए सीधा हो गया तो लेट जाएगी, ठीक है। कहने क्या मतलब है, फिर सुनिए, ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। तब अगर ऐसे हो गई है तो ऐसे नीचे डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा पूरा डाउन नहीं हो रही है, पूरा नहीं, 90 डिग्री पे डाउन हो रही है, ठीक है। यानी कि अब देखिए उभरे हुए पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए पहले वाले फिगर में उभरा हुआ पार्ट में व्हाइट और ब्लैक है। देखिए उभरा हुआ पार्ट में भी एक पार्ट व्हाइट है, एक पार्ट ब्लैक है, ठीक है। देखिए पहले वाले में व्हाइट वाला आगे है, ठीक है, दूसरे वाले में व्हाइट वाला नीचे हो गया है। पहले वाले में व्हाइट वाला ऊपर है, ब्लैक वाला नीचे है, दूसरे वाले में ब्लैक वाला ऊपर है, व्हाइट वाला नीचे है, तीसरे वाले में व्हाइट वाला ऊपर है, ब्लैक वाला नीचे, ठीक है। अल्टरनेटली चल रहा है, ब्लैक ऊपर व्हाइट नीचे, व्हाइट ऊपर ब्लैक नीचे, ब्लैक ऊपर व्हाइट नीचे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए समझिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे था ऐसे हुआ, यानी कि जब सीधा हो गया फिर ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो रहा है तो अब ऐसे हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री घूम जाएगा। यानी कि सबसे पहले लेफ्ट में था तो ऊपर गया फिर राइट में गया, अब राइट में तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे किस में गया है, चारों में नीचे गया है, ध्यान दीजिए चारों ऑप्शन में नीचे गया है। बट हमको ब्लैक वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले व्हाइट ऊपर था, पहले वाले फिगर में व्हाइट ऊपर था ब्लैक नीचे था, दूसरे में ब्लैक ऊपर था व्हाइट नीचे था, तीसरे में व्हाइट ऊपर था फिर ब्लैक नीचे था, चौथे में फिर ब्लैक ऊपर व्हाइट नीचे, अल्टरनेटली व्हाइट ऊपर अगले वाले में व्हाइट नीचे, पहले वाले में व्हाइट नीचे अगले वाले में ब्लैक, पहले वाले में ब्लैक नीचे तो अगले वाले में ब्लैक ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब हमारे अगले फिगर में क्या हो जाएगा, ये जो डब्बा है यानी कि जो रेक्टेंगुलर शेप का उभरा हुआ पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद जो व्हाइट वाला है वो अंदर से आ जाएगा और ब्लैक वाला बाहर आ जाएगा। मतलब कि हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 100% हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या था, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझिए, टाइम दीजिए, एक बात याद रखिए, टाइम दीजिए। ये जब मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो बाद में आपको कुछ कीज दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, बिकॉज रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 80 क्वेश्चन में 40 तो रीजनिंग है और बहुत ईजी है भाई। चाह दोगे तो 40 में 40 बना ले जाओगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो रीजनिंग में मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए मैथ है, मैथ में तो भैया फॉर्मूला लगाना है, रीजनिंग में कौन सा, रीजनिंग में फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपको समझाया हूँ, किसी में फॉर्मूला लगाया क्या कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर साइन कोसेक कोसेक सेक आंसर, कुछ भी कहीं का भी कोई फॉर्मूला लगाया, बस दिमाग का खेल है। रीजनिंग में डोंट नीड टू बी टॉपर इन द रीजनिंग। कोई भी टॉपर, आपके क्लास का टॉपर जरूरी नहीं है कि उसका रीजनिंग अच्छा होगा, बट क्लास का फेलियर का भी रीजनिंग अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, पूरे रिलेशन को समझेंगे तो 100% आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले में क्या करना था, देखिए फिर बताता हूँ एनालॉजी और फिर ये जो हमारा सीरीज है
थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है भैया? एनालॉजी में क्या होगा, पहले से दूसरा बन रहा है और जिस रिलेशन से दोनों बन रहा है कोई तीसरा फिगर दे देगा और उससे चौथे को बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे पहले से दूसरा कनेक्ट है, दूसरे से तीसरा कनेक्ट है, वहाँ पे दूसरे से तीसरा कनेक्ट नहीं था एनालॉजी में, बट यहाँ पे पहले से दूसरा कनेक्ट है, दूसरे से तीसरा कनेक्ट और तीसरे से चौथा कनेक्ट होगा, यानी कि सभी कनेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है हमारा फिगर कंप्लीशन, यानी कि आपको एक फिगर दे देगा। ठीक है, और फिगर में कुछ पार्ट आपको दिया होगा और अगला पार्ट आपको भरना होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखिए अब आपको आपकी स्क्रीन पर पीछे की एग्जाम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबसे पहली बात, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, और रेक्टेंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आप देख सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला में कुछ बना हुआ है, ठीक है, दूसरा में भी कुछ बना हुआ है, ठीक है, तीसरा में कुछ बना हुआ है, बट चौथा खाली है। अब चौथी को भरना है। अब कैसे भरेंगे, क्वेश्चन ये भरना हमको है, रिलेशन देखना है। ठीक है, कैसे कैसे ये फिगर बन रहा है। ठीक है, अब आप इस फिगर को जरा देखिए, ये फिगर ऐसे 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 बन रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले में देखिए, पहला जो बॉक्स है, यानी कि जो रेक्टेंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले बॉक्स में भी एक ट्रायंगल है, पहले बॉक्स में भी एक ट्रायंगल है, दूसरे बॉक्स में भी एक ट्रायंगल है, तीसरे बॉक्स में भी एक ट्रायंगल है, यानी कि चौथे में भी एक ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल तो होगा, लेकिन किस कॉर्नर पे होगा, क्योंकि जो चौथा वाला बॉक्स है उसमें भी तो 4 कॉर्नर है। अब किस कॉर्नर पे होगा, ठीक है, तो यही हमको समझना है। तो जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए पहले वाले में हमारा जो ट्रायंगल है वो ऊपर है। ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, बन रहा है एक सीरीज में बनेगा, बन रहा है ना, तो एक सीरीज में बनेगा, एक लाइन में बनेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एक इधर है तो एक उधर भाग जाएगा। ठीक है ना, जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन लगाना है, अपने उसे बुद्धि नहीं लगा देना है। देखिए पहले वाले में ट्रायंगल ऊपर है, चलिए, दूसरे वाले में ट्रायंगल नीचे है, चलिए, तीसरे वाले में ट्रायंगल ऊपर है, चलिए, यानी कि चौथे वाले में ट्रायंगल नीचे होगा। अब देखते हैं ट्रायंगल नीचे किस में है। देखिए ए वाले ऑप्शन में ट्रायंगल ऊपर दिया हुआ है, कट गया। बी वाले में नीचे है, सी वाले में भी नीचे है, डी वाले में ऊपर है, कि ए और डी तो कट गया। क्यों कट गया भाई? क्योंकि हम देख रहे हैं ए में पहले वाले बॉक्स में ऊपर है, दूसरे वाले बॉक्स में नीचे है, तीसरे वाले बॉक्स में ऊपर है, तो चौथे वाले बॉक्स में नीचे होगा, क्योंकि एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन नीचे भी किस कॉर्नर पे होगा वो समझिए। देखिए जो आपका यहाँ पे एक दिया हुआ है, जो आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आप खुद समझिए। अगर मान लीजिए बी वाले को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, मान लीजिए हम बी वाले ऑप्शन को उठा के अगर यहाँ पे हम रख देते हैं, तो आप देखेंगे एक फिगर हमको एक बन जाएगा, एक फिगर ऐसे 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 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सी वाले को रखेंगे तो हम देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर एगो इस कॉर्नर पर चला जाएगा, यानी कि एक जो सीरीज, एक जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको पैटर्न को बरकरार रखना पड़ता है। तो फिगर कंप्लीशन में होता क्या है, कुछ नहीं। इस वाले में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। करना क्या, कुछ नहीं, हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा चैप्टर है, हलवा रीजनिंग ही है, बस समझना है। ठीक है, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अभी जब मैं फिर बोला हूँ, जब पूरा समझा दूंगा तो एट लास्ट में फिर आपको पूरा कंक्लूड करूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको रीजनिंग को पढ़ना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ मेरे जिस भी भाई बहन को क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर में क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर मैं फिर आपसे बोला हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे लिए नहीं अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नौ दे क्रैक करें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं तो क्रैक करूंगा नहीं। ठीक है, मान लो आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, अगले साल निकल जाओगे या फिर नहीं निकलोगे, वो भगवान करे आप सभी निकल जाओ। ठीक है, बट मान लो अगर आप निकल गए तो भी इस चैनल को छोड़ दोगे, नहीं निकलोगे तो भी इस चैनल को छोड़ दोगे, क्योंकि भाई उसके बाद तो भाई मैं तो लगातार नवोदय CHS सैनिक पे डालूंगा ना, तो मान लो आप तो छोड़ के चले जाओगे। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो तो आप अपने लिए करो, क्योंकि आपको छोड़ के तो चैनल जाना है। तो भाई देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी है, आपको चैनल को छोड़ के जाना है। बट मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ भाई। ठीक है, पास होना नहीं होना मैटर नहीं करता, आप कुछ सीखो, ये सब चीज़ें आपको लाइफ में काम आएंगे। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वर्बल नॉन वर्बल 2 पार्ट आता है रीजनिंग का, एक पार्ट उसमें से ये है रीजनिंग का। ठीक है ना, और ये लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सभी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन सबको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो हमारे साथ रहना, हमारे साथ नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस को क्रैक करना, तो आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कदम से कदम मिलाइए। ठीक है ना, हमारे कदम से कदम मिलाइए। चलिए ठीक है, तो ये हमारा था 5वां चैप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर। हमारा जो अगला चैप्टर है उसका मतलब है कंप्लीट द स्क्वायर, यानी कि वर्ग को पूरा करना। अब ये क्या बात है भाई, वर्ग को क्यों पूरा करेंगे, दिक्कत क्या आ रही है, वर्ग में प्रॉब्लम क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गलुआ है ये भी, हलवा गलुआ जो बोल देंगे वो पूरा रीजनिंग ही है, समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। देखिए होता क्या है इसमें, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पीछे आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहा होगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि आपको एक स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर में एक वाई टाइप के आकार का छेद है। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्वायर में एक वाई टाइप के आकार की जगह है।
हमको उसी जगह में इन चारों ऑप्शन में से बोला है किस ऑप्शन को हम फिल कर दें, किस ऑप्शन को मतलब हम उस जगह में फिल कर दें ताकि क्या हो कि हमारा पूरा स्क्वायर बन जाए। कहने का क्या मतलब है, फिर समझिए। मान लीजिए आप तक स्क्वायर बना रहा हो, ठीक है, और स्क्वायर में एक पार्ट ऐसा छेद है या फिर ऐसा एक फिगर बन गया है वहाँ पे, और पूछ रहा है कौन सा फिगर उसमें ला के जोड़ दें तो पार्ट पूरा। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए ये हाथ मेरा ऐसे, ठीक है, आधा स्क्वायर है, ठीक है, आधा स्क्वायर है, भाई तो ये मैं ऐसे ला के जोड़ूंगा तभी एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो वही बोल रहा है कुछ आपको स्क्वायर का पार्ट दिया होगा और कुछ पार्ट मिसिंग होगा, और 4 ऑप्शन में से पूछेगा किस पार्ट को मिला दे तो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप भले ही पढ़ लियो, बट एक बात नोटिस करना, देखिए मैंने इसीलिए ये सभी ऑप्शन लिया है और मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कई बार लोग सोचते हैं कि जिस एंगल में दिया उसी एंगल में हमको मतलब फिट करना है, ठीक है, हम घुमा भी सकते हैं ऑप्शन को, याद रखिएगा। देखिए अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर में वाई टाइप का जो जगह है, स्क्वायर में वो क्या मिला है, एक वाई टाइप का हमको जगह मिल गया स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए अब खुद सोचिए, ए ऑप्शन फिल करें, बी करें, सी करें, डी करें। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, ए ऑप्शन में देखिए वाई वाला वाई तो बना हुआ है, ए ऑप्शन में वाई तो बना हुआ है, बट उसके पीछे जो लंबा सा आकृति है, जैसे अगर आप अपने मेन क्वेश्चन में देखोगे तो मेन क्वेश्चन में वाई का केवल मुंह नहीं दिया हुआ है, उसके आगे कुछ जगह भी दिया हुआ है, तो उस जगह को ही फिल करना है। यानी कि पहला वाला हमारा छोटा पड़ जाएगा, मतलब कि कंप्लीट नहीं कर पाएगा स्क्वायर को, ठीक है। चलिए भाई दूसरे बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं बता दूँ तीसरा और चौथा क्यों नहीं है। देखिए तीसरा का जो वाई है, वाई तो सही है, वाई में दिक्कत नहीं है, वाई चला जाएगा, बट पीछे का जो दिया हुआ कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। आप खुद देखिए पीछे का जो आपको हिस्सा दिया हुआ है वाई के, वो कुछ ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो अगर हम इस स्क्वायर में उसको पुट कर देंगे, स्क्वायर में डाल देंगे, तो अब हमारा स्क्वायर चित कबरा लगेगा, मतलब स्क्वायर के बाहर उभरा हुआ उसका पार्ट आ जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पेट में थोड़ा सा जगह है खाने के लिए, अब वो ठूस के खिला दे, ही कबर खिला दे तो उल्टी कर देंगे ना। वही यहाँ भी बात है भाई, स्क्वायर में एक फिक्स अमाउंट की जगह है, किसी चीज़ को लाने के लिए। अब आप बड़ी चीज़ को लेते आओ, कैसे हो पाएगा, हाउ कैन दिस में बी पॉसिबल, कैसे वो पूरा चला जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका घर है, आपके घर मतलब मान लीजिए बहुत छोटा घर है, मान लीजिए झोपड़ी है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का घर है वो झोपड़ी है, ठीक है। अब झोपड़ी में 10 लोग बहुत मुश्किल से 10 लोग बैठ सकते हैं। अब 1000 लोग को घुसा दें तो कोई ना कोई तो बाहर रह जाएगा ना भाई, कोई ना कोई तो बाहर रह जाएगा। जस्ट सेम यहाँ भी है, वाई तो वाई चला जाएगा, ठीक है ना, बट बाहर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसीलिए कुछ ना कुछ पार्ट बाहर रह जाएगा, और ये गलत है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा में वाई के पीछे वाला कुछ ज़्यादा पतला हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मेन क्वेश्चन में, तो वाई जितना मोटा है, ये यहाँ पे वाई के पीछे जो पार्ट मोटा है यहाँ पे छोटा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखिए अब देखिए यहाँ पे आप दूसरे में देख रहे होंगे, दूसरा वाला वाई नीचे दिया, लेकिन हम उसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से एक की पॉइंट नोट कीजिए, की पॉइंट क्या है कि हम ऑप्शन को घुमा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमारा जिस शेप में दिया हो, जैसे देखिए हमारा सी और बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, सी वाले ऑप्शन को हम सीधा ले जाएंगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है, बट बी वाले को हमको रोटेट करना पड़ेगा। बी वाला जो वाई है वो नीचे कूद गया, हमको उसको रोटेट करके ले जाना पड़ेगा। मतलब जब हम रोटेट कर सकते हैं, वी कैन रोटेट एनी ऑफ द ऑप्शन फॉर फिटिंग इट इन द स्क्वायर, ठीक है। हम स्क्वायर में फिट करने के लिए रोटेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, ठीक है। तो बी को जब हम रोटेट करेंगे तो बी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसका एकदम मस्त लग रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर से हमको क्या सीखना है, इस वाले चैप्टर से बस इतना सीख मिला कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कुछ पार्ट आपको छोड़ देगा और कुछ पार्ट को भरने के लिए 4 ऑप्शन देगा। अब आपको बोलेगा कौन सा फिट कर दो एकदम कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इससे हमको यही सीख मिलता है। ओ भाई अब आ गया हमारा मिरर इमेज, ठीक है ना। मिरर इमेज में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने के लिए बहुत दिन से बेताब था, मैं बताने वाला था, अगर पेपर हो गया रहता अब तक, ठीक है, तो मैं बता दिया था वीडियो बना के, बट चूँकि पेपर जो है वो डिले हो रहा है, तो मतलब मैं सोचा था कभी भी मैं आपको ये चीज़ मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। मिरर इमेज में अक्सर होता है कि हम बहुत एक छोटी सी गलती करते हैं। मिरर इमेज होता क्या है पहले ये जान लीजिए। मिरर इमेज में कहने का मतलब है कि आप सभी को पता होगा भाई हम है ना खड़े हो जाते हैं किसी शीशा के एकदम झाड़ झूर के एकदम, तो हम राइट हैंड उठाते हैं, उसमें से लेफ्ट हैंड उठता है, मतलब कि मिरर में जो है चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं, पलट जाती हैं मिरर में इमेज। अब कहने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा, मिरर में चीज़ें क्या होती हैं, पलट जाती हैं। मैंने क्या कहा, पलट जाती हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी फिगर दे रहा है तो आपको चीज़ों को क्या कर देना है, पलट देना है, ठीक है। आइए अब 2 क्वेश्चन, इसमें मैं हर चैप्टर में कराऊँ लेकिन इसमें 2 कराऊंगा, उसका रीजन अभी समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और देखिए आप उसके बगल में एक एक्स वाई नाम का सिंबल लगा हुआ है, और जो एक्स वाई
ए बी लिख सकता है, सी डी लिख सकता है, ई एफ लिख सकता है, मतलब उसे नहीं है। यहाँ पे देखिए एक लाइन बनाया हुआ है और उसके बाद एक डैश 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 किया हुआ है, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि वहाँ पे मिरर रखा हुआ है। अगर आपको एक्स वाई ए बी सी डी करके किसी फिगर के आगे कोई लाइन दी हो और उसमें डैश 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 किया हो, वो एक हमारे मिरर का सिंबल होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे एक मिरर है। कहने का मतलब है कि फिगर दे दिया, बगल में मिरर रख दिया। अब बोला मिरर में फिगर कैसा दिखेगा, हम सबको पता है भैया उल्टा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए मैं जानबूझ के अल्फ़ाबेट लिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 5 और 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 1 या 2 अल्फ़ाबेटिकल आएगा 100% है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। मैं फिर बोला हूँ पूरे फिगर को नोट नहीं करना है, आराम से एक एक चीज़ों को देखेंगे, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट को देखेंगे। सबसे पहले राइट वाले ई को देखिए। जो हमारा राइट वाला ई है, जाहिर सी बात है वो पलटेगा। अगर राइट वाला ई हमारा पलटेगा तो ई उल्टा हो जाएगा। भाई हमारा अगर ई है, ई को हम पलट देंगे तो ई उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो देखिए ई उल्टा हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन में उल्टा है, दूसरे में उल्टा है, तीसरे में उल्टा है, चौथे में उल्टा है, यानी कि अभी तक तो चारों मतलब ठीक लग रहा है। चलिए आइए अब इधर वाले ई को देख लेते हैं। अब हम अपने लेफ्ट वाले ई को देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई लेफ्ट वाला ई हमारा ई नहीं है, लेफ्ट वाला हमको उल्टा ही दिया हुआ है। अगर हम लेफ्ट वाले को देखें तो लेफ्ट वाला है तो ई, बट उस ई को उल्टा दिया हुआ है। यानी कि जब हम इसको भाई कोई चीज़ उल्टा है, अब उसको दोबारा उलटेंगे तो सीधा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब कोई चीज़ उल्टा है दोबारा उलट देंगे सीधा हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब मान लीजिए आप ही को हम उल्टा कर दें, ठीक है, उलट दें। अब उलट के फिर उलट दें तो सीधा ही ना होंगे। पहले उलटेंगे तो आपका मुड़ी नीचे पैर ऊपर, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, दोबारा उलट देंगे तो फिर मुड़ी ऊपर पैर नीचे, मतलब कि ठीक हो जाएंगे, मतलब सिर ऊपर पैर नीचे, ठीक है। तो देखिए 2 बार उलटेंगे तो सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पहले तो उल्टा हुआ है, मतलब कि पहले तो जो है घुमा हुआ है, ठीक है। अब दोबारा जब मिरर में घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा, यानी कि ई सीधा हो जाएगा। देखिए पहले में सीधा, दूसरे में सीधा, तीसरे में सीधा, चौथे में सीधा, चौथे में सीधा, यानी कि अब तक चारों हमारा सही लग रहा है। चलिए आइए अब हम एम पर ध्यान देते हैं। एम ही मेन इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है अगर हम एम है, एम को उलट देंगे। अब खुद देखिए दिमाग लगाइए, खुद सोचिए एम है, एम को उल्टा करेंगे तो एम ही ना बनेगा। अब देखिए अब आप बोलोगे भैया कैसे पता चलेगा। देखिए इसका मैं आपको मतलब एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कोई भी अल्फ़ाबेट है कैसे बनेगा, आप बस जानते हैं क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप अपने बुकलेट अपना गड़ा के लिख दीजिएगा, या मैं गरगोच की यम लिख दीजिएगा, ठीक है। आप बस पलट के देख लीजिएगा, एकदम उल्टा ही बनेगा, 100% उल्टा ही बनेगा, ठीक है ना। ये एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। आप वहाँ कर सकते हैं, बट आप मतलब कैजुअली ये मत कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा चीज़ों को। देखिए एम हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये एम और ए ये मतलब ऐसे ही कई अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको हम एम हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया, ये कुछ डब्ल्यू हो गया, ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको हम पलट भी देंगे तो वही बनेगा। अब ओ है, गोला है, गोला को पलट देंगे गोले ना बनेगा भैया, क्या दिक्कत है। ए है, ए को पलट देंगे तो अब ये उल्टा थोड़े ना हो जाएगा, ए को पलटेंगे तो ई रह जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एम का एम रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एम है एम ही रह जाएगा। पहले में देखिए एम है, दूसरे में एम को उल्टा कर दिया, बाप हो बाप, यानी दूसरा गलती है, ठीक है। तीसरा भी ठीक लग रहा है यहाँ पे एम, ठीक है, ठीक है। चौथा में एम को मतलब हेने घुमा दिया, ठीक है। अब हे ना रखा हुआ है ना, ऐंठ दिया आपका, ये गलती है, ठीक है। यानी कि छांट कौन कौन सा गया, बी और डी छट गया। पहले ऑप्शन को छांट दिए, तो ऑप्शन को छांट देंगे, जितना ऑप्शन बचेगा उस पर सोचिएगा, ठीक है। कम ऑप्शन रहेगा कम दिमाग भटकेगा, ठीक है ना। अब 4 को ऑप्शन है, चारों पे सोचेंगे दिमाग घर के जा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 को मैं 2 को छांट दिए, बचा 2 को। चलिए आइए 2 को देखते हैं। देखिए अब बचा बी। अब जाहिर बात है बी है, बी को उल्टा करेंगे तो उल्टा बी बन जाएगा। अब देखिए पहले में उल्टा भी है, दूसरे में उल्टा भी है, तो दूसरा तुम छाट चुके हैं। पहले में उल्टा भी है और तीसरा में जो सीधा भी है, गलती हो गया, तीसरा गलती हो गया, यानी कि पहला हमारा सही है। करना क्या है, स्टेप वाइज एक एक अल्फ़ाबेट को देखिए, एक एक अल्फ़ाबेट को मिलाइए तुरंत। और देखिए जो गलत एक भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम देखें एम को बी में भी और बी में और डी में, बी और डी दोनों में एम को उल्टा किया हुआ था, ठीक है। यानी कि एम गलती था तो उसमें सोचना ही बंद कर दिए, क्योंकि वो तो गलती हो गया ना। अब जो बचा हुआ है उसी ऑप्शन पे सोचिए, दिमाग आपका बचेगा, ये की पॉइंट था, ठीक है। अब अगला मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब लोग गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पुराने वाले क्वेश्चन में आपको जो मिरर दिया हुआ था वो फिगर के राइट साइड में था। 95% क्वेश्चन में राइट साइड में होता है। तो कई बच्चे आप लोग में से ये समझ जाते हो कि भाई वो हमेशा राइट साइड में ही रहता है, वो और कहीं नहीं जा सकता है। नोट कीजिए, वो कहीं भी जा सकता है। राइट में हो सकता है उसको लेफ्ट में दे दिया, अगर लेफ्ट में देगा मतलब जब उसको लेफ्ट में पलटना है, जिधर भी फिगर है उधर फिगर को पलटना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नीचे मतलब फिगर को उलट देना है नीचे। अब मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए ना, जस्ट सपोज आप अगर यहाँ पे फिगर मिरर है और यहाँ पे मान लीजिए मेरे मिरर है, मतलब हमको घुमाना है, हम इसे टर्न कर देंगे, ठीक है ना, टर्न कर देंगे।
ये घूमना है, ठीक है। और लेकिन नीचे में मिरर दे देगा, मतलब आप खुद सोचिए हमारे नीचे कोई मिरर दे देगा। अच्छा देखें कोई फिल्म में केवल लगता है ना कि मिरर ऑफ चल रहा है, एकदम शीशा ऑफ चल रहा है, खाली उसका पैरवा दिखता है। कहाँ पैर दिखता है भाई? क्योंकि उसकी कैमरा जो होता है वो शीशे पे चलते हैं सब, और कैमरा उसके नीचे होता है, यानी कि तो आने का क्या मतलब उसको उल्टा कर देता है। जैसे एकदम बिल्कुल वैसे यहाँ भी, यहाँ पे मिरर को नीचे कर दिया है ना, मिरर को नीचे करने का मतलब है फिगर को उलट दीजिए। जैसे फिल्म में जब शीशा पे चलता है हम लोग दिखते हैं, अरे बाप और शीशा पे चला था, अरे शीशा पे चलता है ना तो खाली इसका पैरवा दिखता है, हम लोग को क्या लगता है पैर दिख रहा है, सिर्फ उसको ऊपर रहता है, ठीक है। यानी कि फिगर उल्टा हो जाता है। जिधर आपको मिरर देगा उधर ही फिगर को उलट देना है। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है, नीचे फिगर को उल्टा कीजिए। देखिए अब देखिए राइट में नहीं घुमाना, क्योंकि राइट में नहीं दिया हुआ है। राइट में देगा तो राइट में घुमाएंगे, लेफ्ट में देगा लेफ्ट में घुमाएंगे। 95% राइट में देता है, इसलिए हम लोग समझ जाते हैं राइट में, नहीं गलती है। नीचे भी दे सकता है, बगल में, ऊपर कहीं भी दे सकता है, ठीक है। की पॉइंट है, नोट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नीचे दिया हुआ है, नीचे देगा मतलब उसको नीचे उलाट देंगे। देखिए नीचे उलाटेंगे, ब्लैक वाला नीचे है, ब्लैक वाला ऊपर चल जाएगा, व्हाइट वाला ऊपर है, व्हाइट वाला नीचे आ जाएगा। देखिए ब्लैक वाला कहाँ चल जाएगा, ब्लैक वाला मैं क्या बोला, ब्लैक वाला आपका ऊपर चला जाएगा। पहला गलती हो गया, पहला ब्लैक वाला नीचे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा सही हो सकता है, तीसरा भी गलती हो गया, चौथा सही हो सकता है। यानी कि अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, बी और डी। ए और सी गलती होगा, क्यों? क्योंकि ब्लैक वाला दोनों में नीचे दिया हुआ है, बट चूंकि मिरर नीचे है, ब्लैक वाला ऊपर जाएगा, दैट इज वाई हमारा दो ऑप्शन कट गया, ए और सी, ठीक है। अब दो पे विचार करना है, बी और डी पे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो तीर दिया हुआ है, तीर हमारा चार, जैसे मैं बोला एक्स को हम उल्टा कर देंगे तो भी एक्स ही बनेगा। जैसे यहाँ पे चारों तीर दिख रहा है, चारों एक्स टाइप का आकृति बना रहा है। अब एक्स को आप उलाटिए पलाटिए कुछ भी कीजिए, एक्स ही बनेगा, ठीक है। अब एक्स उलाट देंगे तो वाई थोड़ा ना बन जाएगा, जेड थोड़ा ना बन जाएगा। एक्स उलाट दीजिएगा तो एक्स ही ना बनेगा, लेकिन जब एक्स उलाटेंगे तो एक्स ही बनेगा, मतलब यहाँ पे हमारा डी सही है, ठीक है। क्योंकि बी वाले को देखेंगे तो हमारा जो एक्स है, एक्स टाइप का जो चार को निकला हुआ है ना किनारे से, वो प्लस बना दिया, यानी कि ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं में, वो हमारा गलती है, ठीक है। तो यहाँ से की पॉइंट कहता है मिरर इमेज में क्या है, बस मिरर रख देगा, आपको बताना होगा, ठीक है। हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है देर हो रहा हो, क्योंकि वीडियो लंबी खींच सकती है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप धीरा कर सकते हो, ठीक है ना। आप स्पीड को स्लो कर सकते हो, वहाँ पे यूट्यूब पे आपको 3 डॉट पे आपको मिल जाएगा स्पीड का ऑप्शन, ठीक है। उसका आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा मेरे में ज्ञान हो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप भी नवोदय विद्यालय क्रैक कर जाओ, ठीक है ना। ताकि क्योंकि मैं अगर 99 स्कोर कर सकता हूँ तो आप और आप सभी स्कोर कर सकते हो। भाई बहुत ईजी है, मैं हमेशा बोलता हूँ ईजी है, ठीक है। आप लोग डर जाते हो, ठीक है ना। होता क्या है भाई, आप लोग सोचते हो अरे यार 43 लाख बच्चे भरे हैं, 50 लाख बच्चे भरे हैं, पूरे इंडिया में 50 लाख बच्चे भरे हैं, और उसमें से केवल 50,000 40,000 का सिलेक्शन है। बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, कुछ नहीं है यार, है कुछ नहीं है। पढ़िए ना, आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, ईजी है, ठीक है। एक ही बात है, पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए मिरर इमेज से जो मेन सीखना क्या था कि राइट में देगा तो राइट में मतलब उल्टा कर देंगे, मतलब राइट में देगा तो राइट घुमा देंगे, लेफ्ट में देगा लेफ्ट में घुमा देंगे, ऊपर देगा ऊपर घुमा देंगे, नीचे देगा नीचे घुमा देंगे, काम खत्म, ठीक है। अब आता है जिसको सब कोई 95% बच्चे इसको बहुत हार्ड मानते हैं, ठीक है। मान रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इतना भी हार्ड नहीं होता भाई। कागज मोड़ और काटो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। यहाँ पे करना क्या होता है, आपको कोई बोल देगा, इशारा कर देगा कि हाँ भाई पेपर है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आपको पेपर दिया हुआ है, पेपर में एक लेफ्ट में एरो बना है, देखिए जिधर एरो बना देगा मतलब उधर पेपर को फोल्ड कर देना, ठीक है ना। और बीच में डॉट है, डॉट मतलब कि वैसे ही जैसे मान लीजिए कागज है, ठीक है। कागज है और कागज को जब मोड़ेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच मोड़ना चाहिए, यानी कि आगे पीछे कहीं भी मोड़ दे, बिल्कुल बीचों बीच एकदम बढ़िया से मोड़ेंगे, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से मोड़ देंगे, ठीक है। अब मोड़ दिए, इशारा कर दिया, उसके बाद बोल दिया कि मोड़ने के बाद फिर ऊपर से नीचे मोड़ दिए। देखिए दूसरे में हमको बोला ऊपर से नीचे मोड़िए, यानी फिर उसको ऊपर से नीचे मोड़ देंगे, चलिए ठीक है। और फिर तीसरे में बोला कि एक आपको रेखा बना दिया, यानी कि एक लाइन बना दिया, वैसे आपको काट देना। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, उसमें आप नोट कीजिएगा इस ट्रिक को। देखिए याद रखिए कागज काटो और मोड़ो, यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जो मेन ट्रिक है वो ये है कि भाई आपको सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा तो वो काट के सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप खुद पेपर लीजिए, ठीक है, आप पेपर लीजिए, काटिए पूरा, आप देखिए कैसे बन रहा है। जब आप खुद पेपर को काट के फाड़ के मतलब देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे ना मोड़ के, तो खोलेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे अच्छा आपको मतलब ना चीज़ें प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब पेपर के लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं किया था, मैं बोलूँगा आप भी कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है पेपर में ये चीज़ थोड़ा सा इलीगल टाइप है। इलीगल मैं नहीं बोला हूँ, मतलब मैं पूरा इसको इलीगल घोषित नहीं कर सकता हूँ। ये अब ये टीचर के मूड पर डिपेंड करता है, जैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए पेपर में जाइएगा, ठीक है। पेपर में जाने के बाद मान लीजिए आप पेपर को सॉल्व किए, ठीक है। आपको पीछे का रफ वर्क के लिए पेज मिलता है, ठीक है ना। 5 अगर है, 5 मान लीजिए हम 5 ही ना देगा हमको, 5 नहीं, आप लोग में तो 4 हो गया, हम लोग के टाइम में 5 था इसीलिए मुझे 5 याद आ रहा है। आप लोग में 4 ही देगा, इससे मतलब कागज मोड़ो काटो से 4 ही देगा, ठीक है। अब 4 देगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपको 4 कुछ मत कीजिए, आप 4 ठीक धीरे से फाड़ लीजिए। जो पीछे आपको बुकलेटवा दिया हुआ है, बुकलेटवा से फाड़ लीजिए 4 पार्ट, ठीक है ना। मैं पूरा अच्छे से मत फाड़ दीजिएगा, छोटा 4 टुकड़ा फाड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए यार टीचर वहाँ मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए
अगर इस चीज़ को करते हुए आपको टीचर देख लेता है तो जनरली कोई टीचर बोलता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे क्लास में जितने बच्चे आए 90% बच्चे यही सब किए हैं, मतलब ये यही सब करके फिर आए, ठीक है, मतलब कि पेपर में ये सब अप्लाई किए थे, ठीक है, तो किसी को कोई नहीं बोला। बट एक लड़का ऐसा था जिसको टीचर डांट दिया था करते हुए, ठीक है ना, और थोड़ा धमकी दिया था कॉपी छीनने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए या तो आप इसको तब कीजिए जब मान लीजिए जब देखिए ना कि सब बच्चे कर रहे हो, टीचर कोई नहीं बोला था, तो दिन दहाड़े कीजिए, तो मैं कौन दिक्कत नहीं, टीचर को मुँह आप करिए, देखो मैं ऐसा मत कीजिएगा, तुमसे हम आपसे आपको रिजेक्ट कर देगा। बट हाँ, आप जब देखिए कि सब बच्चे कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है ना। या तो चोरी चुपके जब टीचर आगे जाए, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, आप बहुत लोग सोचोगे भैया बोला इलीगल करने के लिए, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप देखिए टीचर इधर उधर झांक के आ गई है तो धीरे से फाड़ के उसको, और जैसे जैसे बोला है आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व किया हूँ वैसे ही, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पेपर लेना है, ठीक है ना, ऐसे ही छोटा सा पार्ट फाड़ लीजिए, ठीक है, उसको घुमाइए, जैसे बोला घुमाने के लिए घुमाइए, और पेन से कैंची उची मत ले जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, कहीं अमिट दिया बोल दिए हैं, ठीक है ना, कैंची उची नहीं, पेन में से जैसे बोला है वैसे पेन में से, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, पेन से ही आपको क्या करना है, फाड़ देना है उसको। और पेन से जब अच्छे से आप उसको फाड़ देंगे, पहले अच्छे से मोड़ लीजिए, ठीक है, जैसे जैसे बोला उसको मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद पेन से उसको काट दीजिए, जैसे बोला पेन से बहुत ज़्यादा बार काटेंगे ना तो वहाँ पे छेद हो जाएगा, तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। जब छेद हो जाएगा फिर आप उसको पेन उसके अंदर पेन का नोक डाल के फाड़ दीजिएगा, और फिर उसको खोल दीजिएगा, आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा, हाँ भाई ऐसे ही हुआ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्वाड्रिलेटरली हमको काटना है तो कैंची पड़ जाएगा, तो मतलब समझिए ना बुकलेट का, अब मान लीजिए आप रफली और कोई पेज फाड़ते हो छोटा सा पन्ना, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बट फिर भी क्वाड्रिलेटरल टाइप का ही ना फटता है, तो ऐसे ही आप पेपर में कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, इस चैप्टर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आप ये चैप्टर अगर हार्ड मानते हो तो कुछ नहीं, बस आप अपना मतलब घर में बैठ जाओ, ठीक है, और एक मतलब न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी ले लो, जिसको काट के जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला अप्लाई करो, खोल के देखो, 100 आउट ऑफ 100% आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। देखिए अगला जो चैप्टर है फिगर फॉर्मेशन यानी कि आकृति निर्माण, कुछ नहीं करना है, आपको छोटा छोटा कहीं वो टुकड़ा दे देगा। वीडियो लंबा हो रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा। बट देखिए अगर आप चाहते हो क्रैक करना तो आपको थोड़ा सा टाइम देके चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। मैंने नोट किया इस चीज़ को, पूरे यूट्यूब पे जो मैं मैथ की वीडियो बनाया था उसका मुझे लग रहा है कि जो होता है ना 50% भी कोई नहीं दिया। हाँ कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोग अच्छा कंटेंट दिए, मैं सबको ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। हाँ बट मैं नोट किया एक रेयरेस्ट वीडियो जो मैंने आप लोग के लिए बनाई थी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, आप भी ये मत सोचिएगा कि हाँ भैया बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं वीडियो बनाया बहुत याद है, उसको नोट किया, एक हफ्ते तक मैंने कई लोगों से पूछा हाँ भाई आप कैसे किए जो नवोदय में पढ़ते हैं, ठीक है, और उन्होंने बताया तो मैं एक एवरेज दिया, हाँ भाई ऐसे बच्चे करके नवोदय में सेलेक्ट होते हैं। और वो चीज़ मैं आपको पूरी उस मैथ वाली वीडियो में बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी जरूर देख लेना, आधे घंटे की वीडियो है, हर एक चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। अभी रीजनिंग पे फोकस कर लेते हैं। देखिए आकृति निर्माण कुछ नहीं है, कोई फिगर फॉर्मेशन 3-4 टुकड़ा दे देगा, ठीक है ना, और बोल देगा अगर इस टुकड़े को मिलाते हैं तो किस टाइप का फिगर बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक सर्किल दिख रहा है, ठीक है, एक सर्किल के बाद आपको एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप दिख रहा है जिसको हम नॉर्मली ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, 2 ट्रायंगल है और फिर एक सर्कल है, ठीक है। अब बोला है अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चारों टुकड़ा पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा। अब देखिए पहले में नोट कीजिए, जो हमारा पहला है, पहले में सर्कल आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है, सर्कल दिखने के बाद आप यहाँ पे नोट कीजिए ट्रेपेजियम भी आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है। ट्रेपेजियम के बाद इसमें केवल एक ही ट्रायंगल है, आप नोट कीजिए, दूसरा वाला जो ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे दूसरा भी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, यानी कि फिगर में हमारे 2 ट्रायंगल, एक ट्रेपेजियम एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 ट्रेपेजियम एक ट्रायंगल है, 2 की जगह एक ट्रायंगल है और एक की जगह 2 ट्रेपेजियम दे दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन में हम देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन में हमको 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, सर्कल भी दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल भी दिया हुआ है, बट हमारा ट्रेपेजियम यानी कि जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल हमारा गलत जगह रॉन्ग है, ठीक है। चौथे पे देखिए, चूंकि तीसरा राइट आंसर है बट मैं आपको चौथा समझा रहा हूँ क्यों नहीं है, ठीक है। चौथे को देखिए, चौथे में ट्रेपेजियम दिया ही नहीं है यार, चौथे में तीनों के तीनों ट्रायंगल मार दिया है और एक हमारा सर्कल मार दिया, यानी कि 3 ट्रायंगल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। और जब हम इसमें नोट करते हैं सी वाले अपने ऑप्शन में, देखिए सी में आपको ट्रेपेजियम भी दिख रहा है, 2 ट्रायंगल भी दिख रहा है और साथ साथ एक सर्कल भी नीचे आपको लटका हुआ दिख रहा है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आकृति निर्माण फिगर फॉर्मेशन कुछ नहीं करना है, करना क्या है, नॉर्मली आपको बस ये चेक करना है कि जितना आपको टुकड़ा दिया हुआ है
किस फिगर में वो सब टुकड़ा मौजूद है, बट वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम छिपी हुई सन्निहित आकृतियां, इम्बेडेड फिगर। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको एक ऑप्शन, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए आपको एक फिगर दे दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, अब बोला है कि करना क्या है इसमें, कि फिगर इन चारों में से किस में छिपा हुआ है। कभी लुका छिपी खेले हैं, बस वही आप कहाँ छुपे हुए हैं वही ढूंढना होता है। मतलब ये फिगर वर्क किस में इन चारों में छुपा हुआ है, बस वही ढूंढना है। अब ढूंढना कैसे है देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा ऑप्शन है, मतलब पहले ऑप्शन को देखिए, फिगर को ध्यान दे दीजिए, फिगर कैसे बना हुआ है, बिल्कुल वही फिगर हमको यहाँ मिलना चाहिए। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है, देखिए जो हमारा फिगर दिया हुआ है उसमें एक ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे कुछ आकृति दी हुई है जो हमारे ए वाले ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है। ए वाले ऑप्शन में आपको ऐसे कोई आकृति नहीं दिख रही है, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत है। ए तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं वैसे। चलिए देखिए बी, देखिए बी में हमको ऐसे वाली आकृति दिख रही है। चलिए ठीक है, उसके बाद हमको एक नीचे, देखिए ये ऐसे गया हुआ है और ऐसे नीचे आया हुआ है, ऐसे गया हुआ है ऐसे नीचे आया हुआ है, और इसमें देखिए ऐसे गया और सीधे चला गया है, ऐसे और सीधे, यहाँ पे नीचे नहीं आया, ये गलत गया। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। तीसरा वाले को देखिए, तीसरा वाले में फिर देखिए ऐसे कोई हमारा ये वाला कोई लाइन ही नहीं है, जो ऐसे हमारा लेटा हुआ जो लाइन है, ऐसा कोई लाइन ही नहीं है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ऐसे ऐसे भी गया हुआ है एक लाइन, फिर नीचे भी आया हुआ है, फिर बगल में भी गया हुआ है, फिर नीचे भी आया हुआ है, फिर ऐसे भी गया। मतलब ध्यान से आप देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा हर एक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। लास्ट वाले चैप्टर में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ढूंढना होता है कि जो फिगर दिया हुआ है वो किस में है। ठीक है, गला मेरा सूख गया है, बट मैं आपको हर एक टॉपिक समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप देखिए करना क्या होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में यू विल हैव टू गिव द टाइम फॉर द रीजनिंग। ठीक है, आपको टाइम तो रीजनिंग के लिए देना पड़ेगा, ये तो कोई नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइम दीजिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सबसे पहली बात नोट कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं रीजनिंग 40 में 40 है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे टाइम में कई ऐसे बच्चे थे जो कि 50 में 50, हमारे टाइम में रीजनिंग 50 आता था, आपके टाइम में अब 40 हो गया है। 2018 के बाद से चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, बट आपको उन बच्चों की तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, मुझे याद है, मतलब मैं पहले जब मतलब जहाँ पढ़ता था, मैं कोचिंग करता था, वहाँ पर यार मतलब जब मैं रीजनिंग करता था तो 50 में मतलब 48, 50 में 45, 46, 47, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का रीजनिंग लगाते थे। अब जब हार्ड लेवल का लगाइएगा ना, अब ईजी नॉर्मल लगा लीजिएगा। अब आप खुद सोचिए, जब आप बहुत बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन किए हैं, भले आप उसमें फेल हो जाइए, भले आप उसमें फेल हो जाइए। अभी आप देख रहे हैं ना नवोदय का, अभी आप नवोदय का मैथ एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, भले आप अच्छे से पढ़िए, फेल हो जाइए पास हो जाइए, मैटर नहीं करता है। फेल होने के बाद भी आपको 6, 7, 8 में 90% मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप खुद देखेंगे अरे ये तो पढ़ रखे हैं, ये जानते हैं, ईजी है, गलुआ है, ऐसा लगेगा आपको। क्यों ऐसा लगेगा भाई, क्यों ऐसा लगेगा भाई? क्योंकि चैप्टर ही बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको 6, 7, 8 में, मिला लो एक बार। ठीक है, तो बिल्कुल रीजनिंग में वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैं देखता था यार वहाँ बच्चों का 50 में 50 ला रहे हैं, 50 में 50 दाब रहे हैं, फिर भी नहीं सिलेक्शन हो रहा। क्यों नहीं हुआ? रीजन वाई दे गेट नॉट सेलेक्टेड इन जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ आपको। रीजन होता क्या था, 50 में 50 आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि प्रैक्टिस छोड़ दिए। मान लीजिए 5-6 टेस्ट में 50 में 50 आ गया। ठीक है, हम लोग का टेस्ट लगातार होता रहता था, हर हफ्ते टेस्ट होता था, तो 1-2 महीने लगातार 50 में 50 आ गया। फिर टेस्ट मिस करना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई टाइम लगता था ना टेस्ट में, 1-1 घंटा। मतलब मान लीजिए कोई किसी दिन, मान लीजिए संडे को छुट्टी है, वहीं बुला के टेस्ट ले लेते हैं। तो होता क्या था कि नहीं टेस्ट में नहीं जाते थे लोग, सोचते थे भाई यार रीजनिंग है ना, 50 में 50 स्कोर कर देते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो पेपर में नहीं हुआ, पेपर में 50 में 40 भी नहीं हुआ था। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ये सबको डरना नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग ये सुन के डर जाएंगे, अरे यार इतना अच्छे थे पढ़ने में वो लोग, तभी 50 में 40। ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस छोड़ दिए थे भाई। मान लीजिए आज हम 1 महीने अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और 6 महीने प्रैक्टिस ही छोड़ दिए, कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? है तो आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सुने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका रीजनिंग बेकार भी है, 50 में ना ऐसी चीज़ दिखाऊँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, शुभम, ठीक है, शुभम सिंह, 50 में वो बंदा 4 सही करता था अपने टेस्ट में, 50 में 4, आज मेरा क्लासमेट है, क्योंकि वहाँ पे 50 में 49 सही कर दिया था। क्यों सही कर दिया था भाई? क्योंकि भाई प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, उसके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, अगर भले ही फुल नंबर आ रहा है, फिर भी रोक के रखना है अपने अंदर जो पोटेंशियल, उसको रोक के रखना है, बरकरार रखना है। टेस्ट लगातार अपने खुद को टेस्ट करना है। ठीक है ना, तो ले लेना है, फिर डाउनलोड कर लेना है सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड होगा उसकी वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। इस चैनल पर आपको ईच एंड एवरी वीडियो मिलेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, हर एक जगह से प्रैक्टिस कीजिए जहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए, कागज मोड़ो काटो, ऐसा जो भी चैप्टर है इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए। और मैं आपको क्या बोला कि एक ही बार पूरा फिगर पे मत ध्यान दीजिए, फिगर को तोड़ के देखिए। मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ, फिगर को पहले, जैसे मैं आपको क्या बताया था दर्पण प्रतिबिंब में हुआ ये कि बहुत लोग होता है ना, एक ही बार पूरा फिगर देख के घबरा जाते हैं,
सोचता हूँ ये कैसे पलटेगा, एक एक चीज़, जैसे मैं ई को पलटा था, फिर उल्टे ई को पलटा था, फिर बी को पलटा था, फिर एम को पलटा था, एक एक चीज़ें कीजिए। फिर अगली चीज़ हमारी क्या है कि ऑप्शन छांटना सीखिए। जो ऑप्शन देखिए, कोई भी एक पॉइंट अगर किसी ऑप्शन में गलती है तो उस पर ध्यान ही मत दीजिए, कम ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ ना। अब मान लीजिए आप ही को मैं कोई बोल रहा हूँ कि आप ये 4 काम कीजिए, एग्जाम्पल, अब ये 4 काम कीजिए, तो आप उन 4 काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बट मैं बोलूँगा, मान लीजिए मैं बोल दिया 4 काम को 4 घंटे में कीजिए, आप बोलोगे यार बड़ा मुश्किल है। फिर मैं बोल दिया नहीं, आप 4 घंटे में 2 ही काम कीजिए, ईजी लगेगा ना। 2 ही काम को हमको 4 घंटे में करना, भाई टाइम है, आराम से करेंगे, ठीक है। तो आपको यही करना, ठीक है। पूरी जितना भी हो सकता था चैप्टर का एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस नोट कर लीजिएगा। अपने आप को देखिए, नंबर से अपने आप को जज मत कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार होता है ना कि हम लोग का कम नंबर आता है ना, तो हम लोग जज करने लगते हैं, अरे यार मेरा तो होगा ही नहीं यार, अरे यार। अगर आपका कम नंबर 50 में 2 नंबर वाले का जब सिलेक्शन हो सकता है, 40 में 2 नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं भाई, आपका तो 10-20 आ रहा होगा, हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, आराम एक एक चीज़ को समझिए। देखिए 100% है कि आपका धीरे धीरे ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा नंबर से आएगा और 100% आप पेपर में सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी पूरी ब्लेस आपके साथ है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल से जितने हो सके उतने बच्चे सेलेक्ट हो। और अम्बेडकर इसीलिए इतना बोल रहा है, ठीक है ना। इतना बोलते बोलते मेरा मुँह सूख गया, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्यों आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए आपकी मर्जी है। सब्सक्राइबर तो आते जाते रहते हैं, बट सिलेक्शन से मतलब, अगर आपका एक सिलेक्शन होता है, आप दिल में सोच लेते हो हाँ भाई हमारे दिया के पास सिलेक्शन हो गया, वो ये चीज़ बताते पेपर में आ गया, ये उनके वजह से गया, तो उतना ही मेरे सफिशिएंट है भाई। सब्सक्राइबर आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। होप करता हूँ पूरी वीडियो में जितना बताया सब पसंद आएगा, और हर एक चीज़ को नोट जरूर कीजिएगा। और रिमेंबर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिएगा। हमारे नए चैनल फैक्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लगातार देश दुनिया के विचित्र फैक्ट आपको 1 मिनट के अंदर दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और कुछ मत कीजिए लेकिन मैथ वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।